अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो BA जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDC 132। इससे पहले की वीडियो में मीर तकी मीर की जो गज़ल थी उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ और उसकी जो हालात ज़िंदगी है उस पर, और उसकी जो गज़ल कोई है वो मीर तकी मीर की जो वीडियो गज़ल की जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसी तरह मीर दर्द है, मीर दर्द की भी जो आपकी किताब है BUDC 132 उसमें मीर दर्द की हालात ज़िंदगी, मीर दर्द की गज़ल गोई, ये सारी चीज़ें दी हुई है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सबको हालात ज़िंदगी और इसकी गज़ल गोई को भी बताऊंगी। और आपकी किताब में हर एक शायर की जितनी भी दी हुई उसकी गज़ल अगर दी हुई है तो 2 करके गज़ल दी हुई है। इससे पहले जो मीर तकी मीर की मैं गज़ल की तस्रीह बताई थी, उससे पहले सिराज औरंगाबादी, उससे पहले वली तकनी, उन सब की 2-2 करके गज़ल दी हुई थी और दोनों की तस्रीह की वीडियो अपलोड हो गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन सब की एक-एक करके लिंक दी। आज मीर दर्द की जो गज़ल 2 गज़ल दी हुई है उसमें जो सबसे पहली वाली गज़ल दी हुई है उस गज़ल की तस्रीह बताऊंगी। मीर दर्द की जो पहली गज़ल है तो सबसे पहली गज़ल का पहले मैं पढ़ लूँगी, उसके बाद उसकी गज़ल बताऊंगी। हम तुझसे किस होश की फलक जुस्तजू करे, दिल ही नहीं रहा जो कुछ आरज़ू करे। तीर दामनी पाशे हमारी ना जाओ, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करे। मिट जाए एक दिन आन में ये कशरत नुमाया, गिरे आईना के सामने हम आके हो करें। सरदाए कदम जमान ज़ुबान है जो शमा है गो के हम, पर ये कहाँ मज़ा जो कुछ गुफ्तगू करे। ने गुल को है सबात ना हमको है एतबार, किस बात पर चमन होश रंग बू करे। है अपनी ये सिलाह के सब जहादान शहर, ए दर्द आके बेअत दस्त शबू करे। उसकी सबसे पहले वाली गज़ल का अशार है, हम तुझसे किस होश की फलक जुस्तजू करे, दिल ही नहीं रहा है जो कुछ आरज़ू करे। होश के माने आता है लालच और आरज़ू मतलब तमन्ना या ख्वाहिश और फलक मतलब आ जाता है आसमान। तो सबसे पहले जो इसका लाइन लिखना है मजकूरा वाला अशार, मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल मीर दर्द की गज़ल से माखज़ है। ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के मशहूर शायर थे। ख्वाजा मीर दर्द को उर्दू में सूफियाई शायरी का इमाम कहा जाता है। हकीकत यह है कि उर्दू की सूफियाना शायरी में दर्द का मकाम निहायत बुलंद है। उनके मकाम कलाम सिर्फ़ और सिर्फ सूफियाना रंग व आहंग का हामिल है। उसके बाद उसकी तस्रीह लिखना है। तो जो किताब में तस्रीह दी हुई है वही आप लोग याद कीजिएगा तो अच्छा रहता है। तो ये शेर सहल मुमतना, सहल मुमतना के माने क्या आता है? सहल मुमतना के माने आता है, सहल मुमतना उस शेरी अजहार का इस्तिलाह है, एक ऐसा शेर जो कदर आसान लफ्ज़ों में अदा हो जाए कि उसके आगे मजीद सलासत की गुंजाइश ना हो, सहल मुमतना कहलाता है। मतलब ऐसा अशार जो आपको अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही साथ आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि शायर क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर आप खुद लिखने आप उसी तरह की अगर आसान और सादा एक अशार लिखने अगर चाहो तो आप लिखने के लिए आपको घंटों दिनों महीने लग सकता है। लेकिन मीर दर्द के अशार में उस तरह की सादा अल्फाज, आसान अल्फाज में वो उस बात को कह जाते हैं जो सहल मुमतना होती है ना। ये शेर सहल मुमतना की बेहतरीन मिसाल है। गज़ल के मतले में शायर का कहना है कि ए आसमान, हम तुझसे किस तरह की तलब की उम्मीद करें कि जिस दिल में तमन्नाएं पैदा हुआ करती है वो अब हमारे पास ही नहीं, यानी हम अपना दिल तो अपने महबूब के हवाले कर चुके हैं, इसलिए अब हमारा जो कुछ होना है वो महबूब की मर्जी से होना है। हमें अब अपनी कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना बाकी नहीं रही। शायर ने यहाँ कनायत की तलकीन के लिए बेहतरीन पैराए
बयान इख्तियार किया है। इस शेर में फलक को मुखातिब करने से गर्ज ये है कि यही यही वो जगह है जहाँ से सबकी आरज़ुएं और तमन्नाएं पूरी हुआ करती है। इस शेर में शिकवा शिकायत का भी एक पहलू है, इसलिए उर्दू गज़ल की रवायत का ख्याल रखते हुए शायर ने खुदा की जगह फलक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। उसके बाद का अशार है, तेर दामनी पाशे हमारे ना जावे दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करे। तेर दामनी शराब से आलूदा दामन, गुनहगार होना, है ना। तो इसमें भी आपको वैसे ही लिखना है, ये वाला लाइन जो मैं पहले बताए मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल मीर दर्द की गज़ल से माखिज़ है। उसके बाद ख्वाजा मीर दर्द पर 2 लाइन आपको तारीफ में लिखनी है। ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के मशहूर शायर थे। दर्द को उर्दू में सूफियाना शायरी का इमाम कहा जाता है। हकीकत यह है कि उर्दू की सूफियाना शायरी में दर्द का मुकाम निहायत बुलंद है। उनके तमाम कलाम सिर्फ और सिर्फ सूफियाना रंग व आहंग का हामिल है। ये 2 लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद उसकी जो अशार की तसरीह आती है वो लिखनी है। इस शेर में ख्वाजा मीर दर्द बलागत के इंतहा पर नज़र आते हैं। तीर दामनी का लफ्ज़ यहाँ गुनाहों से आलूदा होने की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। दुनिया में मौजूद हर शख्स फितरी तौर पर गुनहगार है, क्यों ना कि ये इंसान की एक लाजमी सिफत है। उसे बुनियाद बनाकर यहाँ शायर शेख का मुखातिब करता है कि ज़ाहिरी तौर पर हमारे गुनाहों में नज़र मत रख। ये वो मकदस लबादा है कि अगर उसे निचोड़ा जाए तो उसे बरामद होने वाले पानी इतना मकदस होगा कि फरिश्ते जैसे मकदस मखलूक उस पानी से वज़ू करना चाहेंगे। यहाँ शायर ने इंसान की तकदश और उसके मर्तबे की बुलंदी के इंतहा को जाहिर किया है। तीसरा नंबर अशार है, मिट जाए एक आन में ये कशरत नुमाया, घिर आईना के सामने हम आके हो करें। एकदम के माने आते हैं एक लम्हे में, कशरत नुमाया मतलब महताब की नुमाइश, हो करना मतलब अल्लाह हो की आवाज़ निकालना, अल्लाह हो करना। उसके बाद उसका शुरू में जो मैं पहले बताई मजकूरा वाला अशार, जो 2 लाइन आपको लिखनी है यहाँ पर ही, ये 2 लाइन हर गज़ल के शुरू में आपकी लिखनी है। उसके बाद उसकी गज़ल की जो तसरीह है वो लिखनी है। इस शेर में शायर खुदा की वहदानियत और उसकी कुदरत कामला की जानिब इशारा कर रहा है। आम हालत में कसरत वहदत के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर मालूम होती है, लेकिन यहाँ शायराना पेराए में कहा गया कि ये आईने में जो मुख्तलिफ शक्लें जलवागीर और अपनी शक्ल व सूरत पर नाज और मगरूर है, ये नाज व गुरूर एक लम्हे में ख़त्म हो सकता है। खुदा की कुदरत उस दर्जा ताकतवर है, हमारा बश आईने के सामने उसका नाम ले लेना ही काफ़ी नहीं होगा। चुनांचा अगर हम आईने के सामने जाकर अल्लाहू की एक आवाज़ निकाले तो ये सारी कसरत नुमाया ज़ाहिर हो जाएगी। चौथा नंबर अशार है, सरताए कदम जबान है जो समाह गो के हम, पर ये कहाँ मजाल जो कुछ गुफ्तगू करे। सरताए कदम मतलब सर से पैर तक, गुफ्तगू मतलब बातचीत। उसके बाद लिखना है मजकूरा वाला अशार जो मैं पहले बताई। यहाँ शायर अपने हकीकी महबूब यानी खुदावंद करीम के सामने अपनी अदना हशीयत के बारे में बात कर रहा है। कहता है कि कहाँ वो साहब जलाल और कहाँ मैं मामूली इंसान। उसका कहना है कि यूँ तो हम समा की लू मतलब ज़ुबान की तरह सर से पाँव तक ज़ुबान ही ज़बान रखते हैं और अनगिनत ऐसी ख्वाहिश है जिनके बारे में हम कुछ
کہنے کے لیے بے چین ہے، لیکن خدا کی قدرت اور اس کے جلال کے آگے اس طرح خوف زدہ کھڑے ہیں کہ ہمیں یہ حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ خواہشات کی شدت کے باوجود اس سے کچھ کہنے کی ہمت کر سکے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، نے گل کو ہے شبابت نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن ہوش رنگ و بو کرے۔ ثبات مطلب دوام، ہمیشہ کی زندگی۔ اعتبار مطلب بھروسہ۔ اس کے بعد لکھنا ہے مذکورہ والا اشعار جو میں پہلے بتا چکی ہوں۔ دنیائی چیزوں کے حصول اور ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے شاعر حیات دامنی ہونے کی شرط رکھ رہا ہے، چنانچہ اپنی بات وہ چمن کی لوزمات کے ساتھ ساتھ اس طرح کہتا ہے کہ نہ تو گل کو حیات دامنی حاصل ہے اور نہ ہی میری زندگی کے بارے میں یقینی طور پر کچھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کب تک رہے گی۔ چنانچہ جب میری اور پھولوں کی زندگی ہی چند روز ہے تو رنگ و بو کی ہوش کرنے اور ان کو حاصل کرنے کی تک و دد کرنے سے کیا حاصل ہے۔ ان کے لیے بھاگ دوڑ تو اس صورت میں کی جا سکتی ہے جب اس بات کا یقین ہو کہ ہماری زندگی انہیں برتنے کے لیے کافی ہوگی، اور خود پھولوں کی زندگی بھی دائمی ہوگی کہ نہ ان کا رنگ خراب ہوگا اور نہ خوشبو زائل ہوگی۔ جب ان دونوں ہی چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں تو انہیں حاصل کرنا بے سود ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، اور یہ اس غزل کی آخری اشعار ہے اپنی یہ صلاح کہ سب زاہدان شہر، اے درد آگے بیت و دست سبو کر۔ صلاح مطلب ہوتا ہے مشورہ، زاہد مطلب نیک اور پارسا لوگ، بیت مطلب اعلان وفاداری، سبو مطلب شراب کا برتن۔ مذکورہ والا اشعار کتاب میں شامل میر درد کی غزل سے ماخوذ ہے۔ شاعر اس کے بعد لکھنا ہے 2 لائن جو خواجہ میر درد کی تعریف میں بتائی ہوں۔ اس کے بعد لکھنا ہے غزل کے مقطع میں شاعر کا یہ کہنا ہے کہ شہر کے تمام نیک اور پرہیزگار لوگوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ آئے اور آ کے شرح شراب کے ہاتھ پر بیعت کرے، یعنی شراب کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کرے۔ یہاں شراب دراصل شراب معرفت ہے، جسے اردو کے شاعروں نے اپنی شاعری میں اکثر دغدغہ کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ کسی کے تجدید بیت کی ضرورت دراصل اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اس بات کا شبہ ہو جائے کہ اس کی وفاداری معشوق ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس بالغ شعر میں پوشیدہ مفہوم یہ ہے کہ شاعر کی نظر میں شہر کے تمام نیک و عبادت گزار لوگوں کی وفاداری معشوق ہے، اور اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ وہ تجدید بیعت کر کے دوبارہ اپنی وفاداری کا اعلان کرے۔ اس کے بعد کتاب میں یہ جو پہلی والی غزل ہے اس کی غزل کی محاسن دی ہوئی ہے نا، اس کی جو تعریف ہے، جو وہ غزل خواجہ میر درد کا یہ غزل ان کے کلام کی شاعری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس میں ان کی فکر اور شاعرانہ انداز اظہار اپنی انتہا پر دکھائی دیتا ہے۔ غزل کے تمام شعر روحانیت میں ڈوبے ہوئے اور تصوف سے متعلق ہے، یعنی ان اشعار میں شاعر کا محبوب خود خداوند قریب ہے۔ شاعر نے اس غزل میں محبوب حقیقی سے اظہار عقیدت اور شکایت زمانہ دونوں کے لیے مذہب اور شائستہ لہجہ استعمال کیا ہے۔ شیخ، شراب، تر دامنی جیسے الفاظ اردو شاعری میں فارسی کے راستے پہلے ہی داخل ہو چکے تھے اور انہیں تخدیش حاصل تھا۔ شراب کے مفہوم میں عربی اور فارسی کا فرق اس بات کا سبب بنا کہ اس سے شاعر اپنے انداز سے ذو منوعیت عطا کر سکتے تھے۔ عربی میں جہاں اس الفاظ سے مراد پی جانے والی کسی چیز سے ہے اور اس کا مادہ صرف ہے، وہیں فارسی میں سر اور آب کے اشتراک سے بنا ہوا ایک الفاظ ہے۔
جس کا مفہوم وہ پانی جس میں شربت بھری ہوتا ہے۔ اس غزل میں اظہار کا مزاجی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے جو شعریات کے لیے سب سے بہتر انداز اظہار تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں تشبیہات، استعارات اور علم بیان کی دیگر شاخوں کا استعمال بڑی خوبی سے کیا گیا ہے۔ زبان رواں دواں ہے جو درد کی غزلوں کا خاص وصف ہے۔ درد کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے شعریات میں صوفیانہ اظہار کے لیے ایک مخصوص زبان اختراع کی جس کی تقلید بعد میں بھی کی جاتی رہی۔ یہ خواجہ میر درد کی جو پہلی غزل آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے اس کے سلسلے میں یہ ویڈیو تھی، اور اس کی جو نیکسٹ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی وہ بھی خواجہ میر درد کی جو دوسری غزل ہے اس پر میں بناؤں گی، اور اسی کا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کی خواجہ میر درد کی غزل کوئی اور اس کی حالات زندگی کو بھی بتانے کی میں کوشش کروں گی۔ آج کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک۔